प्रतीक और कशिका की पूरी कंट्रोवर्सी में अब सॉन्ग के प्रोड्यूसर ने चुप्पी तोड़ी है। सॉन्ग के प्रोड्यूसर ने बताया कि आखिर इस पूरे मुद्दे में किसकी गलती थी। क्या वाकई में प्रतीक ने कशिका के सीन्स डिलीट करवाए? क्या वाकई में प्रतीक ने एक पूरी पीआर एजेंसी हायर की थी? तो इन सारी चीजों को लेकर सैम कहते हैं कि मैं कभी भी इन सारी चीजों को लेकर बात नहीं करता, मैं कंट्रोवर्सी से दूर ही रहता हूं। लेकिन कशिका को इस बात का इशू था कि उसको पूरे गाने में खूबसूरत दिखना था, लेकिन एज अ डायरेक्टर मेरी ड्यूटी थी कि मैं जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करूं, और जो कॉन्सेप्ट था एक अल्कोहलिक गाय और लड़की के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में। बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जिसमें वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी, पोस्टर में भी अच्छी दिख रही थी, लेकिन वो बार बार मुझे कह रही थी कि वो अच्छी नहीं दिख रही। मैंने बैठकर खुद ही इस गाने को एडिट करवाया है, और ये जो है मेरा ड्यूटी था कि जो गाने का एक एसेंस है वो तो सामने आए, जो गाना है वो तो रहना चाहिए। इसीलिए जो है मुझे उस पूरे गाने में कुछ ऐसी चीजों को चॉक करना पड़ा जिसकी जरूरत थी। वो आगे कहते हैं कि हमने बहुत कोशिश की कि कशिका को इस बात के लिए समझाया जाए, लेकिन वो बार बार ये कह रही थी कि जो फाइनल वर्जन जो हमने भेजा था वो उसमें भी खुश नहीं थी। उसको लग रहा था कि उसके सीन काटे गए हैं। उसके बाद समझनी होगी कि एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है, नो वन इज राइट एंड रॉन्ग, लेकिन शी ऑल्सो फेल्स टू गेट दैट द ओवरऑल स्टोरी मैटर्स मोर देन एक्टर, कि वो एक्टर कैसा दिख रहा है कैसा नहीं दिख रहा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि स्टोरी क्या है गाने की। ये बात उसे समझनी होगी। जहां तक बात है प्रतीक की, उन्होंने कहा कि प्रतीक बहुत प्रोफेशनल है, उसने हमारे साथ बियॉन्ड द शिफ्ट काम किया है। उसको तुरंत इमीडिएटली वापस जाना था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो दिन रात हमारे लिए शूट कर रहा था। ही ऑल्सो हैड लॉन्ग डिस्कशन विद मी टू गेट इन टू द माइंडसेट ऑफ हिज, जो उसको कैरेक्टर दिया गया था अल्कोहलिक का, उसके बारे में, उसके माइंडसेट में घुसने के लिए उसने मेरे साथ बहुत सारी लॉन्ग डिस्कशन भी की। सैम ऑल्सो स्ट्रेस दैट प्रतीक वॉज इन नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कट। तो ये बात अब जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है उसने ये साफ कर दी है कि प्रतीक का इससे कोई लेना देना नहीं। प्रतीक के लिए उन्होंने बहुत प्रेस किया है और साफ साफ कहा है कि सारी चीजें जो है हमने कशिका को समझाने की कोशिश की कि स्टोरी की जो डिमांड होगी उसी तरह से गाना एडिट होगा, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थी। तो अब आप जानते ही हैं कि क्या हुआ है सब कुछ, कैसे कशिका और प्रतीक के बीच में मामला आगे बढ़ा, सोशल मीडिया पर एक वॉर हुई। इसके बाद जो है बहुत सारे बिग बॉस के जो कॉन्टेस्टेंट है वो प्रतीक के सपोर्ट में भी आ गया है, और अब गाने के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने ये बात क्लियर कर दी है कि प्रतीक किसी भी तरीके से इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है।